Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बुलडोजर का फैशन पिछले कुछ वक्त में हमने काफी देखा। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने मामा बाबा सबने चलाया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जज साहब नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और ऐसी बातें कही जो मामा बाबा सबके लिए एक झटका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट सोमवार को ऐसी ही बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली, चैलेंज करने वाली याचिकाओं को, पिटीशंस को सुन रहा था। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सजा के तौर पर घर गिराने के बारे में चिंता व्यक्त की। अहम ऑब्जर्वेशन देते हुए जस्टिस गवई ने कहा, सिर्फ इसीलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी है। अगर वो दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि न्यायालय अनअधिकृत निर्माणों यानी कि अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस की रक्षा नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दिशा निर्देश आवश्यक हैं। इसी बीच जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, कुछ दिशा निर्देश क्यों नहीं बनाए जा सकते? इसे सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए। इसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। बुलडोजर कार्रवाई पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया जाता है तो ये कोई तरीका नहीं है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि राज्य का रुख हलफनामे से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया कि केवल इसीलिए कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसे ध्वस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। उत्तर प्रदेश राज्य का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिटीशन में जिन मामलों का उल्लेख है, उन व्यक्तियों को नोटिस भेजा गया। बुलडोजर एक्शन पर सफाई देते हुए तुषार मेहता ने आगे कहा कि उन व्यक्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए नगर निगम कानूनों में प्रक्रिया का पालन करते हुए अनअधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें, जमीयत उलेमा ए हिंद ने पिटीशन फाइल करके सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। इस पिटीशन में यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। बुलडोजर जस्टिस की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील भी इस पिटीशन में की गई थी। वहीं लाइव लॉ के मुताबिक जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कोर्ट में कहा कि अप्रैल 2022 में दंगों के तुरंत बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी में कई लोगों के घरों को इस आरोप में ध्वस्त कर दिया गया कि उन्होंने दंगे भड़काए थे। सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह ने उदयपुर के मामले पर का हवाला दिया, जहां व्यक्ति का घर इसलिए ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि किराएदार के बेटे पर अपराध का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से डिटेल्ड जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को जवाब देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने रिलेटेड संबंधित जो पक्ष हैं उनसे सुझाव मांगे हैं ताकि वो पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में उचित दिशा निर्देश जो है वो जारी कर सके। आपको बता दें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से गिरा दिया गया था, ढहा दिया गया था। मध्य प्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया और मुरादाबाद और बरेली में भी बुलडोजर से संपत्तियां जो है वो ढाई गई। हाल में राजस्थान के उदयपुर में राशिद खान का घर भी बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसमें उनके 15 साल के बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोदने का आरोप था। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।